हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और बात यहां पर किसानों के आंदोलन को लेकर भी है। मंगलवार को दिल्ली में हुए अमंगल के बाद आज दिल्ली की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली में हुए उपद्रव के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। साथ ही अफवाहों, आरोप और प्रत्यारोप का बाजार भी अब पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। 26 जनवरी 2021 का दिन भारत के इतिहास में एक काले धब्बे के रूप में पहचाना जाएगा। वैसे तो 26 जनवरी भारत के लिए गणतंत्र का पर्व मनाने का दिन होता है, लेकिन इस बार का गणतंत्र दिवस भारत के लिए किसी कलंक से कम नहीं रहा। एक तरफ राजपथ पर देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्र की शक्ति और एकता को पूरी दुनिया के सामने पेश किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन की आड़ में उपद्रव शुरू हो गया। एक ऐसा उपद्रव जो शुरू तो हुआ था दिल्ली की सीमाओं से, लेकिन देखते ही देखते ये बवाल देश की राजधानी दिल्ली में चुनौती बनकर पहुंचा। दोपहर तक हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियां देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दनदनाती हुई पहुंची। जिन पुलिस कर्मियों ने इन ट्रैक्टरों को रोकने की कोशिश की, वो पुलिस कर्मियों की जान के दुश्मन बन गए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई दिल्ली के ITO चौक से, जहां ट्रैक्टर बेखौफ होकर सड़कों के बीच फर्राटा भरते नजर आए और सुरक्षा बल बेबस नजर आए। हालांकि कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन इन सब के बावजूद दिल्ली में आंदोलन की आड़ में उपद्रव चलता रहा। गणतंत्र दिवस पर हैरान कर देने वाली तस्वीरें लाल किले से आईं, जहां लाल किले की प्राचीर पर कुछ प्रदर्शनकारी घुस गए और तिरंगे की शान में गुस्ताखी की। गुस्ताखी ऐसी कि प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर विशेष धर्म से जुड़ा झंडा फहराया और हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। आजाद भारत में ये पहली बार था कि गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर में तिरंगे के अलावा कोई दूसरा झंडा लहरा रहा हो। गणतंत्र दिवस पर देश का इतना बड़ा अपमान और किसान आंदोलन के नाम पर हुए उपद्रव ने जय जवान जय किसान के नारे को भी कलंकित किया। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से बदसलूकी के साथ साथ मारपीट भी की। ये कुछ ऐसी घटनाएं थी जब देश का किसान और जवान एक दूसरे के आमने सामने थे। किसान ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा के बाद अब कई सवाल सामने आ रहे हैं। ये कैसे किसान हैं जो सुरक्षा में तैनात जवानों की जान के दुश्मन हैं? ये कैसा आंदोलन है जिसमें तिरंगे के सम्मान को ठेस पहुंचाया गया? ये कैसा आंदोलन है जिसमें शांति बनाए रखने के लिए किए गए वादों को तोड़ा गया? ये कैसा आंदोलन है जिसमें विश्वास को तोड़ा गया? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरीके से ट्रैक्टर परेड के दौरान जो कुछ भी हुआ और दिल्ली में मंगलवार के दिन अमंगल जो हुआ, उसको लेकर के अब चिंताजनक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और लगातार हर एक तस्वीर हम आपके साथ साझा भी कर रहे हैं। लेकिन क्या इस पर अब प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं, उसको लेकर के भी आपको बताते हैं। हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनका भी रुख करेंगे। लेकिन दो खास मेहमान इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और बाल मुकुंद शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाल मुकुंद जी, बहुत स्वागत है आपका आप कार्यक्रम में। लेकिन मैं आप दोनों से रिएक्शन लूं, लेकिन जरा अभी स्थिति क्या बनी हुई है राजा, जरा सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। किसान आंदोलन और ट्रैक्टर मार्च जो हुआ, कई किसान लाल किला परिसर के अंदर दाखिल हो गए, दिल्ली के भीतर के हिस्सों में दाखिल हो गए। क्या अब उनको वापस धरना स्थल तक भेज दिया गया है, वापस उनको पहुंचाया गया वहां तक?
जी बिल्कुल, देखिए सुबह मैं आपको बता दूं कि कल देर रात को ही जो दिल्ली पुलिस की बात करें और जो बीएसएफ के जो जवान थे उन्होंने साफ तौर पर पूरी तरीके से लाल किले को खाली करा लिया और साफ तौर पर जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि 12 बजे के बाद जो पूरे लाल किले को कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने और आर्मी के जवानों ने घेर रखा है। वहां पर सुरक्षा घेरा बहुत ही ज्यादा सख्त कर दिया है, यानी कि 3 लेयर की सिक्योरिटी अब लाल किले के चारों तरफ कहीं ना कहीं लाल किले को घेर के खड़ी है और ऐसे में जितने भी किसान वहां पर थे लाल किले के परिसर के अंदर थे देर रात वहां से हटा लिया गया है। इस वक्त मैं आपको बता दूं सुबह जिस तरीके से बात करें पूरी दिल्ली को ब्लॉक किया गया है और जिस तरीके से बात करूं जो लाल किले से रिंग रोड की रोड है उस रोड को भी ब्लॉक किया गया है और इंडिया गेट की तरफ जो रास्ते जाते हैं उन सभी रास्तों को ब्लॉक किया गया और पूरी दिल्ली को अब अलर्ट पर रखा गया। लगातार जो मीटिंग है वो कहीं ना कहीं जारी है। ऐसे में जिस तरीके से बात करें किसानों में भी सिंधु बॉर्डर पर काफी ज्यादा रोष देखा जा रहा है। सिंधु बॉर्डर पर राजा दो महत्वपूर्ण चीजों को लेकर के यहाँ पर बातें सामने आ सकती हैं। 2:30 बजे दिल्ली पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें बताया जाएगा बकायदा क्या क्या चीजें कैसे घटनाक्रम हुआ उन सभी चीजों को बताया जाएगा। दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठन नेताओं की भी आज जो है बैठक होनी है, उसमें आगे की रणनीति भी तय होगी और साथ ही साथ ये भी इस पर चर्चा की जाएगी कि दिल्ली में जो हिंसा हुई उसको लेकर के क्या कारण रहे, कैसे ये सब कुछ हुआ, इन दोनों को लेकर के और कुछ जानकारी मिल रही है अभी। और जी बिल्कुल, देखिए सुबह मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कल पूरे दिन घटनाक्रम रहा उसको लेकर दिल्ली जो पुलिस के कमिश्नर हैं कहीं ना कहीं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। साफ तौर पर जिस तरीके से तमाम जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनकी कहीं ना कहीं जानकारी देंगे और साफ तौर पर डाटा भी कहीं ना कहीं पुलिस के पास है। जो जानकारी सूत्र के अनुसार मिल रही है उस डाटा को भी कहीं ना कहीं पुलिस दिखा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लाल किले पर तमाम जो किसान है वो पहुंचे थे और जिस तरीके से झंडा फड़ा है तो तमाम जो किसान है उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज किया, तो उस बारे में ब्रीफिंग हो सकती है। वहीं सिंधु बॉर्डर की बात करें जो कहीं ना कहीं जो मीटिंग किसानों की होनी थी, संयुक्त किसान मोर्चे की जो मीटिंग होनी थी वो 12 बजे होनी थी। हालांकि अभी तक 1 बज चुके हैं पर अभी तक मीटिंग स्टार्ट नहीं हो पाई है। जानकारी ये है कि तमाम जो किसान नेता अलग अलग बॉर्डरों पर है, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा जाम है, उसको लेकर कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। जानकारी ये है कि 10 से 20 मिनट में ये मीटिंग स्टार्ट हो सकती है और साफ तौर पर जिस तरीके से जो कल हिंसा हुई उसको लेकर और दूसरी अहम जानकारी सुबह में अपने दर्शकों को बता दूं कि सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है कि जो अगली रणनीति होगी वो 1 फरवरी को संसद भवन का घेराव करने की, ये एक बड़ी जानकारी सूत्रों के अनुसार निकल कर आ रही है, जो कि किसान नेता किसान संगठन मीटिंग में फैसला ले सकते हैं कि 1 फरवरी को जिस तरीके से लेकिन अगर संसद भवन के घेराव की रणनीति एक बार फिर से तय की जाती है तो बड़ा सवाल यही है कि क्या अनुमति इस बार मिलेगी, क्योंकि पहले भी अनुमति दी गई थी। अनिल गोयल जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल गोयल जी, आपको क्या लग रहा है बीते रोज जो कुछ भी हुआ दिल्ली के भीतर तक दाखिल कैसे हो गए कुछ लोग, कैसे लाल किले की प्राचीर तक चढ़ गए? किसान नेता नहीं है, किसान उनकी बात नहीं मान रहे हैं, किसानों पर उनका कंट्रोल नहीं है, या फिर उनकी सोची समझी रणनीति के तहत ये सब काम हुआ है। सरकार से पूरी तरीके से झूठ बोला गया है, दिल्ली पुलिस से पूरी तरीके से झूठ बोला गया है। रूट को जितने 12 बजे निकलना था रूट सुबह 8 बजे निकाल दिया गया है। और आज ये जो किसान नेता दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जब 8 बजे रैली निकल रही है, आपका 12 बजे तय, तो आपने उस टाइम उसको क्यों नहीं रोका? आपने जो मानो कुछ असामाजिक तत्व बढ़ गए थे तो वो उपद्रव करते आपके अपने किसानों में शामिल क्यों हो गए? वहां पर घोड़े लेकर सवार लेकर के, तलवार लेकर के, भाले लेकर के, किस तरीके से वहां पर ये इन्होंने जो आतंक मचाया है उसमें किसान शामिल नहीं है। तो फिर अगर वो शामिल नहीं तो उनके बाकी किसान अपने पास क्यों नहीं वापिस आ गए? निश्चित तौर पर ये सोची समझी रणनीति है और इसमें किसान भाई बहकावे में आ गए हैं और किसान भाई इस विषय को किसके बहकावे में आ रहे हैं? ये डे 1 से भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि बहकावे में आ रहे हैं, बरगलाए जा रहे हैं, किसानों को बरगलाया जा रहा है। ये बहकावे में आ किसके रहे हैं? ये शुभेंद्र जी एक बहुत स्पष्ट बात यह है कि कुछ तो राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक सिद्धि पूर्ति करना चाहते हैं। कुछ ये खलिस्तान वाले जो हैं, जो ये जिस तरह का अपना हित साधने के लिए भोले वाले किसानों को बहका करके उनको इसको लेकर के जा रहे हैं। जो लोग असामाजिक तत्व हैं वो अपना हित साधने के लिए हमारे किसानों को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे किसानों सर, अगर ये सब कुछ मालूम है अनिल गोयल जी, अगर ये सब कुछ सरकार को मालूम है कि इस पूरे आंदोलन के भीतर कुछ राजनीतिक दलों के नेता भी घुस चुके हैं, तो क्यों फिर परमिशन दी गई? आपको मालूम था यानी कि ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावनाएं थी? सुरेंद्र जी ये बात इन किसानों को बिल्कुल बता दी गई थी, लगातार बताई गई थी। 25 तारीख की शाम तक हम उनको लगातार ये सब बात बता रहे थे। लेकिन निश्चित तौर पर जब एक स्वतंत्रता दिवस के ऊपर
वो ये बात कहेंगे किसान और जवान हम झंडा फहराएंगे, शांतिपूर्वक फैलाएंगे, हमारी गारंटी है। इनको 37 नियमों के साथ इनको बिल्कुल 37 शर्तें थी और इसीलिए कहा गया था कि गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी भी तरीके से ऐसी कोई भी स्थिति देखने को नहीं मिलनी चाहिए जिससे देश की जो शान है उसमें कमी आए। बाल मुकुंद शर्मा जी, कल का जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, दिल्ली में जो हिंसा हुई, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहती है? बार बार आप भी किसानों के बीच जाकर के पहुंच रहे हैं, अब किसानों से आप भी अपील करेंगे क्या? जी बिल्कुल, एक तो हम इसे घटना की निंदा करते हैं। गणतंत्र दिवस पर जिस तरीके का ये प्रदर्शन किया गया, जो भी बैड एलिमेंट्स थे, और ये तो सत्यापित है कि वो किसान नहीं थे और इसकी हम निंदा करते हैं। और जहां तक किसान आंदोलन के बीच में जाने का है तो किसान आंदोलन तो आगे भी चलेगा। एक आंदोलन को सहयोग करना, सपोर्ट करना, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। हम एक राजनीतिक दल हैं, अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो उसके साथ खड़े होना, ये तो हमारा धर्म है और जायज बात है। सर ऐसा तो नहीं ना कि आप उनको प्रोवोक कर दें, आप उनको आगे बढ़ने के लिए कह दें और जब वो भीड़ बढ़ जाती है, वो बेकाबू हो जाती है तो फिर पीछे हट जाएं। कल कोई भी एक नेता नजर नहीं आया जिसने आकर के कहा हो कि उन लोगों को जो कि लाल किले तक पहुंच गए, दिल्ली के सेंटर इलाके तक पहुंच गए, कि वापस पहुंच जाएं। ये तो सवाल ही गैर जिम्मेदाराना आपका। हम लोग जहां वो धरने पे बैठे हुए थे तो हम उनको मिलने गए हैं, हम उनको आगे भी मिलने जाएंगे। वो जब उनका प्रदर्शन था, उनका जो ट्रैक्टर मार्च था, उसका हमने सपोर्ट नहीं किया। वो तो उनका नीतिगत फैसला है। किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो अपनी रणनीति बढ़ाते हैं, उन्होंने ट्रैक्टर मार्च निकाला, वो पैदल मार्च निकालेंगे। अनिल जी, वो तो उनका व्यक्तिगत, वो उनका अपना फैसला है। कोई भी राजनीतिक दल, इसमें मैं कांग्रेस की तरफ से बोल रहा हूँ, कोई और राजनीतिक दल भी वो 10 विधायक जो 100 ट्रैक्टर ट्राली लेकर के जुलूस में शामिल होने की कह रहे थे, ट्रैक्टर ट्राली में, क्या वो शामिल हुए या नहीं हुए? अगर हुए तो वो भी इसमें शामिल थे, नहीं हुए तो उन्होंने झूठी घोषणा करी थी। जो आपके 10 विधायकों ने घोषणा करी थी, 10 विधायक 100 ट्रैक्टर लेकर के इस रैली में शामिल होंगे। नहीं बाल मुकुंद जी, आप भी तो पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं ना। अनिल गोयल ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपके विधायकों का भी तो समर्थन था, वो भी पहुंचे थे क्या इस प्रोटेस्ट में? इसमें राजनीतिक बात कोई है ही नहीं। हाँ, अरे सुरेंद्र, तो क्यों पीछे हट रहे हैं आप? ये मानिए ना कि आपने सपोर्ट किया था किसानों को। आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं? आतंकवादियों का, राजनीतिवादियों का या किसानों का? और अगर आप किसानों का समर्थन करते हो, किसानों को कल रोका क्यों नहीं? आप किसका समर्थन कर रहे हैं ये तो मैं ये कह रहा हूँ, वो किसान ही नहीं थे जिन्होंने ये कृत्य किया है, उसके लिए वो सजा मिलेगी। वो किसान नहीं थे और किसान संगठन आगे आके कि इसके माफी भी मांगी है, लेकिन वो किसान थे ही नहीं। तो इस बात को बरगलाने की जरूरत नहीं है। आप इस बात पर भी आइए ना कि आप क्या कर रहे थे 60 दिन से। किसान वहां भूखे मर रहे हैं, 100-150 लोगों की वहां बलिदान हो चुका है, उसका कौन जिम्मेवार? उसके लिए होगी आप जिम्मेवारी। एक विधायक 100 ट्रैक्टर लेकर के, 10 विधायक 1000 ट्रैक्टर लेकर के जो आपके किसान भाई इसमें शामिल हुए थे, वो कल उस समय क्या कर रहे थे? तोड़ कर रहे थे, वापिस घर में बैठे हुए थे, ये आतंक फैला रहे थे। आप ये तो बताए ना। ये कोई आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। ये नहीं, पता तो चलना चाहिए ना सर। गरिमा जो देश और देश की जनता को ये मालूम तो होना चाहिए ना कि राजनीति कहाँ हो रही है, उस पर विचार करने की जरूरत है। राजनीति हो कहाँ रही है ये भी तो पता चलना चाहिए ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है तो कौन है ये? राजनीति कौन लोग हैं ये? पिछले 60 दिन से नहीं, ये लोग हैं कौन जो आप ये कह रहे हैं कि चलिए किसान नहीं है? हम भी ये मान लें कि किसान नहीं है, ये हैं कौन लोग? आप मेरे से पूछ रहे हैं क्या? बिल्कुल बाल मुकुंद जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले 60 दिन से किसान दिल्ली के चारों तरफ डेरा डाले हुए हैं। 11 दौर की वार्ता के बाद सरकार उनको समझा नहीं पाती, उनकी मांगे मानती नहीं, तो सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया है ना ये। तो इस गैर जिम्मेदाराना रवैया की वजह से ये घटना घटी है। और अब सरकार दोषारोपण किसी और पे करना चाहती है। वो जो अवांछित तत्व है वो तो किसी भी मोमेंट में कहीं भी घुस जाते हैं। ये तो कितनी घटनाएं हुई इस सरकार में, तो इस तरह घटनाओं की लाइन लगी हुई है। ये बाद में एक्शन दिखाते हैं, पहले कहा जाती है कि कहाँ पर इनकी जो खुफिया एजेंसियां हैं कहाँ पर आई हुई है, कहाँ पर इनकी जो दिल्ली पुलिस का खुफिया तंत्र है, उनको नहीं पता था कि इसका उन्माद हो सकता है। ये सरकार का फेलियर है, दिल्ली पुलिस का फेलियर है।
नहीं, इसमें किसानों को परमिशन दी गई थी। बाल मुकुंद शर्मा जी, 37 शर्तों के साथ यहाँ पर परमिशन दी गई थी और तय रूट थे, समय निर्धारित था, निर्धारित समय था, रूट बिल्कुल तय थे, लेकिन उस सब के बावजूद डाइवर्ट होकर के दिल्ली के भीतर घुसने का जो तरीका था, क्या वो सही था? लाल किले की प्राचीर पर चढ़ करके आना, परिसर के अंदर घुस जाना, तोड़फोड़ करना, क्या ये सब सही था? वो बिल्कुल गलत था, वो बिल्कुल गलत था और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई भी सरकार करेगी। उनके वो तो बीजेपी के लोग हैं। वो तो फोटो में आया है एक व्यक्ति तो जो प्रधानमंत्री से मिला है उस घटना में मुख्य व्यक्ति है, और वो जब व्यक्ति दोबारा सिंह बॉर्डर पर गया उसको दौड़ा करके पीटा गया है लोगों द्वारा। इससे जाहिर होता है किसान तो थे नहीं। जो किसान दीप सिद्धू जिसका नाम आया मुख्य व्यक्ति का, वो तो प्रधानमंत्री जी से मिले और उसके बाद, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि इस आंदोलन में जो डाइवर्जन हुआ वो बीजेपी ने खुद करवाया, सरकार की तरफ से खुद किया गया। अनिल गोयल जी, इस पर जवाब दीजिए। ये बचकाना बातें हैं और करके भागने वाली बातें। सारे आंदोलन को खराबी कांग्रेस ने करा है। और मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, पंजाब से आंदोलन शुरू हुआ है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी इस तीनों कानून जो बने थे उस कमेटी के मेंबर थे। अगर कानून गलत था उन्हें रिजाइन देना चाहिए था। एक तरफ इन्होंने यहाँ समर्थन करा कानून का और दूसरी तरफ जाकर के वहां पर पंजाब में जाकर के वहां के किसान भाइयों को भड़का करके बॉर्डर पे भेजा है। आप निश्चित तौर पर जिस तरीके से दोहरा इनका चरित्र सामने आ रहा है, और आज जब ये 1000 किसान के लिए ट्रैक्टर लेकर के आए हैं, 1000 ट्रैक्टर इनके घोषणा करी थी कि हम 1000 ट्रैक्टर लेकर के इस आंदोलन में शामिल होंगे। वो 1000 किसान थे या अराजक तत्व थे? अगर वो अराजक तत्व थे तो आपने बारे और किसने बारे हैं? आप मैं ये बात नहीं समझ पा रहा कि सारे नियमों की धज्जी उड़ाई है आपने। किसी ठीक है, हमारे साथ मैं आता हूँ वापस लौटता हूँ गोयल साहब आपके पास। हमारे साथ किसान नेता प्रीत सिंह भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रीत सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। मंगलवार को गणतंत्र दिवस के दिन जो कुछ भी हुआ, क्या सबसे पहले आप उस पर कहना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं? कौन वो लोग थे जो दिल्ली के भीतर दाखिल हो गए, तय रूट से अलग वो दिल्ली के अंदर दाखिल होते हैं, लाल किले की प्राचीर पर आ जाते हैं, परिसर में आकर के तोड़फोड़ करते हैं? ये अभी साफ हो पा रहा है कौन लोग थे ये? देखियो, वो तो इंक्वायरी में निकलेंगे। अब कोई किसाना के बेजेवर तो थे नहीं, संयुक्त मोर्चे के बेजेवर लोग नहीं थे। इंक्वायरी सरकार करेगी, इंक्वायरी में लेकर आऊंगे। हम कोई खुश नहीं है इस किस्म का काम करवा। संयुक्त मोर्चे का कोई भी संगठन अराजकता के हक में नहीं है। नहीं, पहले तो ये आश्वस्त किया जा रहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा ट्रैक्टर मार्च होगा, लेकिन क्या हुआ ये बीच में? बाद में कोई नेता क्यों नहीं आया सामने? उन्होंने अपील आकर के क्यों नहीं की? जब आपने गैदरिंग कर ली व्यापक स्तर पर, जब ये आंदोलन चल रहा है, तो क्यों नहीं आकर के आपने बाद में कहा कि वापस अपने धरना स्थल पर पहुंच जाइए? कोई एक नेता बताइए। नहीं, टाइम के था, टाइम के कैसे कह देंगे? 8 बजे या कह जाके आप अपने धरने स्थल पर जाओ। 8, 9 बजे 10 बजे की घटना है, कौन कह देगा भाई तुम अपने घर चले जाओ? नहीं तो कितने लोग चले गए वापस? दिल्ली के भीतर दाखिल होते हैं सर, तोड़फोड़ की जाती है। दिल्ली के जब रैली 12 बजे शुरू होनी थी, 8 बजे शुरू क्यों हुई? अनिल गोयल जी, अराजक तत्वों ने शुरू की तो तुमने इनको रोका क्यों नहीं? आज किसान की बात करें, किसानों ने जब रूट तय था कि 12 बजे रैली शुरू होगी, रूट पर चलेंगे, तो 8 बजे कैसे क्यों शुरू हुई? रूट पर चलने वाली थी तो रूट को जब डाइवर्ट करा गया, जो रूट को तोड़कर वो गए, तो बाकी किसान नेता वहां पर कहां गए थे? उन्होंने उनको रोका क्यों नहीं? आपके 5000 वॉलंटियर आपने देने का वायदा करा था, वो 5000 वॉलंटियरों ने क्या करा? तोड़फोड़ करी क्या? जो 5000 वॉलंटियर आपको उसको रूट को कंफर्म करने वाली बात थी। आपने जो 37 कानूनों पर समर्थन करा था, क्या जब तुम्हारी कोई नहीं मानता, कोई तुम्हारी नहीं सुनता, तो तुमने उन 37 की क्यों घोषणा करी कि हम आपको शांतिपूर्वक करेंगे, जब आपके कोई सुनने वाला ही नहीं है? किसान आपकी सुन नहीं रहे हैं और आप अपने जरा जवाब दीजिए। गोयल साहब 1 मिनट रुकिए, जरा जवाब लेते हैं। प्रीत सिंह जी, जरा बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? रुक के वाला रहा ठीक है, अगला रुक नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ, अगला तो रुक गया, बोल लो ना सर। किसी भी किसान संगठन का, संयुक्त मोर्चे का ये नहीं था कि कोई भी गुट पाट के और कोई मतलब दिल्ली में रिंग रोड से आगे बढ़ेगा। ये शरारती तत्व हुई, इनकी इंक्वायरी करी जाएगी। संयुक्त मोर्चे के होंगे तो संयुक्त मोर्चे में तो काटे जाएंगे। ठीक है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइडेंटिफाई हो रहा है आपके संगठन के भीतर के कुछ लोग थे क्या
प्रीत सिंह जी? नहीं, हमारे संगठन का कोई नहीं था, किसान सभा का एक भी नहीं था। हाँ। मैं ये उसी ट्रैक्टर मार्च के दौरान ही लोग डाइवर्ट होकर के आए हैं, उसी ट्रैक्टर मार्च को जो आपने अलग अलग बॉर्डर से शुरू किया। सुनो एक बात, सुन चलो, एक तो 2 महीने हो गए, सरकार बूझ नहीं रही, गुस्सा है लोगों में, मैंने कल भी बताई, सरकार 11-11 12 चलिए ठीक है, समय थोड़ा सा कम है सर, समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया प्रीत सिंह जी और गोयल साहब, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में, बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली के भीतर घुस करके जिस तरीके से तोड़फोड़ की जाती है, हंगामा किया जाता है, उसको लेकर के एक बड़ा